रात गहरी हो चुकी थी। बाहर सन्नाटा था। बस कभी-कभार दूर से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनाई दे जाती। घड़ी की सुइयां धीरे-धीरे 12 बजने के करीब पहुंच रही थी। इसी सन्नाटे के बीच शहर के एक छोटे से फ्लैट में आरव बैठा अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। वह एक फ्रीलांसर था। अक्सर देर रात तक जागकर डिजाइनिंग प्रोजेक्ट करा करता। कमरे में हल्की रोशनी थी। एक तरफ कॉफ़ी का मग रखा था जो अब आधा खाली हो चुका था। आरव ने घड़ी पर नज़र डाली। 11:58। उसने हल्की सी जमाई ली और खुद से बोला, बस ये आखिरी फाइल भेज दूँ, फिर सो जाऊँगा। उसने लैपटॉप पर काम जारी रखा, लेकिन तभी उसका मोबाइल फ़ोन मेज पर हल्के से काँपने करने लगा। उसने सोचा कोई दोस्त होगा या फिर कोई मैसेज, मगर स्क्रीन देखी तो वह चौंक गया। कॉल आ रही थी अननोन नंबर से। इतनी रात को अनजान नंबर से कॉल। उसका माथा सिकुड़ गया। उसने कॉल को नज़रअंदाज किया और काम में वापस लग गया। लेकिन मुश्किल से 10 सेकंड ही बात हुए होगी कि फ़ोन फिर से उसी नंबर से बज उठा। अब की बार उसने झुंझलाकर फ़ोन उठाया। हेलो, कौन है? कुछ पल के लिए खामोशी छाई रही। बस हल्की सी सिसोकरियाँ जैसी आवाज़ें, जैसे हवा टेलीफोन लाइन में अटकी हो। आरव का माथा ठंडा पसीने से भीग गया। उसने फिर से कहा, हेलो, बोलिए कौन है? और तभी दूसरी तरफ से एक आवाज़ आई। वो आवाज़ बिल्कुल उसकी अपनी थी। आरव, अगर जिंदा रहना है तो मेरी बात ध्यान से सुन। तुम्हारे पास बहुत कम समय है। आरव के शरीर पे झुरझुरी दौड़ गई। उसने फ़ोन कान से हटाकर स्क्रीन को देखा, जैसे यकीन ही ना हो रहा हो। फिर धीरे से बुदबुदाया, ये मेरी आवाज़ थी। वो घबरा गया। उसने झटके से कॉल काट दी और फ़ोन को मेज़ पर पटक दिया। उसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। क्या बकवास है ये? कोई मजाक कर रहा है क्या? उसने गहरी सांस ली और खुद को समझाने लगा, आराम से आरव, देर रात है। शायद हेलुसिनेशन हुआ हो थकान की वजह से। लेकिन मामला ही ख़त्म नहीं हुआ। घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए, फ़ोन फिर से उसी नंबर से बज उठा। इस बार कमरे में एक अजीब सी ठंडक फैल गई थी। आरव कांपते हाथ से कॉल रिसीव करता है। दूसरी तरफ वही आवाज़, उसकी अपनी आवाज़, लेकिन और भी भारी और थकी हुई। आरव, ध्यान से सुनो। तुम्हें 3 मिनट में दरवाज़ा खोलना होगा। बाहर जो मिलेगा उसे अंदर लाना मत, चाहे कुछ भी हो। आरव की सांस अटक गई। उसने कांपती जुबान से कहा, कौन हो तुम और मेरी आवाज़ में क्यों बोल रहे हो? दूसरी तरफ कुछ पल खामोशी रही। फिर वही आवाज़ आई, मैं तुम ही हूँ। लेकिन वो आरव जो आने वाले 20 मिनट बाद मौजूद होगा। अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम आज रात जिंदा नहीं बचोगे। आरव के होश उड़ गए। उसके हाथ से मोबाइल लगभग गिर ही गया था। वो कर कुर्सी से उठा और कमरे में चहलकदमी करने लगा। उसके कानों में वही आवाज़ गूंज रही थी, मैं तुम में ही हूँ। ना, नहीं, ये संभव नहीं है। कोई मेरी आवाज़ कॉपी कर रहा है, शायद कोई प्रैंक। लेकिन तभी दरवाजे की घंटी बजी। उसके रोंगटे खड़े हो गए। रात के 12:04 बजे कोई दरवाज़ा खटखटा रहा था। वो कोई ठिठक गया, ना आगे बढ़ा ना पीछे। घंटी लगातार बजती रही। उसके दिमाग में अभी अभी सुनी हुई बात घूम रही थी, बाहर जो मिलेगा उसे अंदर लाना मत। उसका गला सूख गया था। उसने हिम्मत करके दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने धीरे से झरोखे से बाहर झाँका। बाहर जो उसने देखा, उसकी रूह कांप गई। बाहर खड़ा शख्स वो खुद था। आरव की आंखें फटी की फटी रह गई। झरोखों से बाहर वही खड़ा था, उसका हूबहू हमशक्ल। वही चेहरा, वही कंधे, वही कपड़े। यहाँ तक कि बाहर खड़ा शख्स भी उसी तरह सांस ले रहा था जैसे अभी अभी दौड़कर आया हो। आरव के हाथ पांव सुन्न हो गए। उसने धीरे से झरोखा बंद कर लिया और एकदम पीछे हट गया। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि जैसे सीने से बाहर कूद पड़ेगा। ये क्या हो रहा है? मैं पागल हो रहा हूँ क्या? उसने बुदबुदाया। तभी फ़ोन फिर से बज उठा। वही अननोन नंबर।
आरव कांपते हाथों से कॉल रिसीव करता है। आरव, याद है मैंने कहा था दरवाज़ा मत खोलना। आरव की आंखों से पसीने की बूंद टपकने लगी। हाँ, पर बाहर खड़ा कौन है? वो मैं ही हूँ। फ़ोन पर वही भारी आवाज़। वो तुम नहीं हो, वो तुम्हारा प्रतिबिंब है जो तुम्हें बदलना चाहता है। अगर दरवाज़ा खोल दिया तो वो तुम्हारी जगह ले लेगा और तुम हमेशा के लिए गायब हो जाओगे। आरव के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। क्या बकवास है ये सब कैसे संभव है? फ़ोन पर हल्की हंसी गूंजी। तुम्हें सच पर यकीन करने का समय नहीं है। तुम्हारे पास केवल 13 मिनट है। उसके बाद जो होगा उसे रोकना मुश्किल होगा। इतना कहकर कॉल कट गया। आरव का गला सूख चुका था। उसने कांपते हुए दरवाजे की ओर देखा। घंटी अब नहीं बज रही थी, लेकिन दरवाजे पर किसी के धीरे धीरे खटखटाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। टक टक टक। उसका दिल कह रहा था अंदर से, जाकर देखो, दरवाज़ा खोलो। पर दिमाग चिल्ला रहा था, मत खोलो वरना सब खत्म हो जाएगा। वो पीछे हट गया और सोफे पर गिर पड़ा। उसने खुद को संभालने की कोशिश की। आरव, रिलैक्स, ये सब दिमाग का खेल है। तू ज़्यादा काम करके हेलुसिनेशन देख रहा है। पर तभी लाइट्स हल्की हल्की झिलमिलाने लगी। पंखा अचानक बंद हो गया। पूरे कमरे में एक अजीब ठंडक भर गई। आरव का फ़ोन फिर से बजा। इस बार उसने कॉल नहीं उठाई, पर फ़ोन अपने आप स्पीकर पर चला गया। क्यों नहीं उठा रहे? डर गए? वही आवाज़ गूंजी। मैंने कहा था ना, तुम्हारे पास 13 मिनट है। अब सिर्फ 10 बचे हैं। आरव कांप उठा। तुम तुम कौन हो? अगर तुम मैं हो तो तुम चाहते क्या हो? आवाज़ शांत थी। मैं चाहता हूँ कि तुम सच को देखो। तुम्हारा समय पूरा होने वाला है और वो बाहर खड़ा चेहरा वो इसका कारण बनेगा। आरव हकलाने लगा। तो तो मुझे करना क्या होगा? फ़ोन की दूसरी तरफ से उत्तर आया। खिड़की से बाहर मत झाँकना, दरवाज़ा मत खोलना और घड़ी पर नज़र रखना। ठीक 12:15 पर सब कुछ बदल जाएगा। कॉल कट गया। आरव ने दीवार पर लगी घड़ी की ओर देखा। समय 12:05 था। मतलब उसे 10 मिनट तक इसे डरावने माहौल में टिके रहना था। उसने पानी का गिलास उठाया, लेकिन हाथ इतनी बुरी तरह काँप रहे थे कि गिलास फर्श पर गिरकर चकनाचूर हो गया। अचानक दरवाजे के बाहर से उसकी अपनी ही आवाज़ गूंजी। आरव, दरवाज़ा खोलो। मैं हूँ, देखो, कोई मजाक नहीं है। आरव की आंखें चौड़ी हो गई। ये तो बिल्कुल मेरी ही आवाज़ है। तो क्या फ़ोन पर वाली आवाज़ झूठ बोल रही थी या ये बाहर वाला झूठ बोल रहा है? वो पागलों की तरह कमरे में चक्कर काटने लगा। मैं किसकी बात मानूं? कौन सच है, कौन झूठ? बाहर खड़ा शख्स दरवाजे पर जोर से धक्का मारने लगा। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। आरव, खोलो दरवाज़ा जल्दी। आरव ने दरवाजे की तरफ देखा। उसकी सांसें तेज हो गई। घड़ी ने 12:07 बजाए। अब सिर्फ 8 मिनट बाकी थे। उसने कांपते हाथों से फ़ोन उठाया और चिल्लाया, अगर तुम वाकई में मैं हो तो ये सब क्यों कर रहे हो? मैं किस पर भरोसा करूं? फ़ोन पर वही भारी आवाज़ आई, बस एक बात याद रखो, भरोसा उसी पर करना जो तुम्हें सच बताए। बाहर वाला सिर्फ तुम्हें बदलना चाहता है। अगर उसने दरवाज़ा पार कर लिया तो सब खत्म। आरव ने सर पकड़ लिया। कमरे में बेचैनी और डर इतनी कि गहरी हो चुकी थी कि हर सेकंड भारी लग रहा था। और तभी दरवाजे पर अचानक सन्नाटा छा गया। बाहर खड़ा शख्स अब ना दरवाज़ा पीट रहा था, ना कुछ बोल रहा था, बस बिल्कुल चुपचाप। आरव की घबराहट और बढ़ गई। घड़ी ने 12:10 बजाए। अब सिर्फ 5 मिनट बचे थे। उसने हिम्मत करके दरवाजे के झरोखे से झांकने की कोशिश की, लेकिन इस बार बाहर कोई नहीं था। उसका दिल और तेज धड़कने लगा। कहाँ गया वो? अगर बाहर नहीं है तो? अचानक आरव के पीछे खिड़की पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। उसने धीरे से गर्दन घुमाई। खिड़की पर जो चेहरा झांक रहा था वो भी उसी का ही था। आरव की चीख निकलने ही वाली थी कि फ़ोन फिर से बज उठा। खिड़की पर जो चेहरा झांक रहा था उसे देखकर आरव का गला सूख गया। वही आंखें, वही नाक, वही बाल, सब कुछ हूबहू वैसा ही। पर उसे चेहरे पर मुस्कान कुछ अलग थी। एक खतरनाक ठंडी मुस्कान।
खिड़की के कांच पर हथेली टिकी थी। धीरे धीरे उंगलियां खटखटाने लगी। टक टक टक। आरव बुरी तरह कांप रहा था। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया। तुम कौन हो? क्यों मेरी शक्ल में आकर मुझे डराते हो? फोन पर वही भारी आवाज गूंजी। मैंने पहले ही कहा था, वो तुम नहीं है, वो तुम्हारी परछाई है। अगर तुमने उसकी बात मान ली तो तुम्हें मिटा देगा। याद रखो, घड़ी पर नजर रखना, 12:15 के बाद सब तय हो जाएगा। आरव चिल्लाया। लेकिन ये हो क्या रहा है? क्यों? मैं ही क्यों? ये परछाई कहाँ से आई? आवाज शांत रही। तुम तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। लेकिन अगर दरवाजा या खिड़की खोली तो ये कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। कॉल कट गया। आरव पसीने से तरबतर हो चुका था। उसने कांपते हुए दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा। समय 12:11। सिर्फ 4 मिनट बचे थे। खिड़की पर खड़ा दूसरा आरव अब धीरे धीरे मुस्कुराते हुए कांच पर उंगलियां फेर रहा था। उसकी आंखें चमक रही थी, जैसे किसी शिकार पर नजर गड़ा रखी हो। अचानक बाहर वाला आरव बोल उठा। दरवाजा खोलो आरव। मैं जानता हूँ कि तुम अकेले हो, डरे हुए हो। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। तुम मुझे पहचानते हो, मैं तुम ही हूँ। आरव ने सिर पकड़ लिया। अंदर फोन पर एक आरव, बाहर खिड़की पर दूसरा आरव। दोनों कह रहे थे, मैं तुम हूँ। उसका दिमाग घूमने लगा। अगर दोनों मेरी ही आवाज़ है तो असली कौन है? मैं किसे मानूं? उसी पल खिड़की का शीशा जोर से हिलने लगा। बाहर वाला आरव उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा था। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। आरव डर से पीछे हट गया। उसने दरवाज़ा चेक किया। दरवाज़ा अब शांत था, पर खिड़की पर का चेहरा और उगर होता जा रहा था। उसने फिर से फ़ोन उठाया और चिल्लाया, अगर तुम सच में भविष्य से आए हो तो मुझे कोई ऐसा सबूत दो जिससे मुझे यकीन हो सके कि तुम झूठ नहीं बोल रहे हो। फ़ोन पर आवाज़ कुछ पल के लिए चुप रही, फिर धीरे से बोली, तुम्हारे कमरे के ड्रॉवर में एक पुरानी डायरी रखी है, नीले कवर वाली। तुम उसे कभी नहीं खोलते क्योंकि उसमें लिखा हुआ सच तुम्हें डराता है। आरव की आंखें चौड़ी हो गई। उसने तुरंत अपने टेबल का ड्रॉवर खोला। सचमुच अंदर नीली कवर की एक पुरानी डायरी रखी थी। वह डायरी उसने कॉलेज के दिनों में लिखी थी और पिछले 5 साल से उसे छुआ तक नहीं था। आरव बड़बड़ाया, ये इसे कैसे पता? उसने कांपते हाथों से डायरी खोली। पहले ही पन्ने पर कुछ अजीब लिखा हुआ था। तारीख 16 अगस्त 2025, यानी आज की तारीख। और नीचे मोटे अक्षरों में लिखा था, आज रात 12:15 बजे तुम्हारा सामना तुमसे होगा। आरव के हाथ से डायरी लगभग गिर गई। ना नहीं, ये कैसे संभव है? फोन पर वही आवाज गूंजी। अब मान गए ना कि मैं झूठ नहीं बोल रहा? तुम्हें चेतावनी दी गई थी। समय कम है आरव, बस 2 मिनट बचे हैं। घड़ी की सुई 12:13 पर थी। खिड़की का शीशा अब दरकने लगा था। बाहर वाला आरव पागलों की तरह मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो चुकी थी। अंदर वाला आरव घबराकर पीछे हट गया। अगर बाहर वाला मेरी जगह ले लेगा तो मैं क्या करूं? मैं कैसे बचूं? फोन पर आवाज गंभीर हो गई। एक ही रास्ता है, तुम्हें आईने का सामना करना होगा। अपने कमरे में जो बड़ा आईना है उसके सामने खड़े हो जाओ और इंतजार करो। 12:15 बजते ही सच तुम्हें खुद दिख जाएगा। आरव ने हिचकते हुए कमरे के कोने में रखा बड़ा आईना देखा। वह धीरे धीरे उसके पास गया। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि जैसे फट ही जाएगा। खिड़की का शीशा आधा टूट चुका था। बाहर वाला आरव अंदर आने ही वाला था। अंदर वाला आरव यानी हमारा नायक आईने के सामने खड़ा हो गया। उसने खुद को देखा। पसीने से भीगा चेहरा, डरी हुई आंखें, कांपते होठ। घड़ी की सुइयां 12:14 पे थी। सिर्फ 10 सेकंड बचे थे। आईने में उसकी परछाई अचानक बदलने लगी। चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। आंखें अंधेरी गुफा जैसी गहरी हो गई। और फिर आईने में उसका प्रतिबिंब बोला, तो आखिरकार मुलाकात हो ही गई।
आईने में उसकी परछाई अब साधारण नहीं थी। चेहरा वही था, लेकिन आंखें इतनी काली और गहरी कि उनमें देखने वाला खींचा चला जाए। होठों पर मुस्कान में दया नहीं बल्कि शिकारी की भूख थी। आरव बुरी तरह काँप रहा था। उसने काँपते हुए आईने से पूछा, तुम कौन हो और मेरी शक्ल क्यों ली है? आईने से वही आवाज़ गूंजी, मैं तुम्हारी परछाई हूँ, वो हिस्सा जिसे तुम्हें सालों से नज़रअंदाज करते रहे। तुम्हारे डर, तुम्हारे राज और तुम्हारी कमजोरियाँ, सब मैं हूँ। और आज रात मैं तुम्हारी जगह लेने आया हूँ। आरव का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। ना नहीं, ये झूठ है। मैं असली हूँ, मैं आरव हूँ। परछाई हंस पड़ी। असली? असली कौन है आरव? वो जो हर दिन नकली मुस्कान पहनता है, या वो जो आईने में छिपा बैठा है? सच तो ये है, तुम हमेशा से मुझे अंदर छुपाते आए हो, और आज समय पूरा हो गया। घड़ी की सुई ने 12-15 बजा दिए। खिड़की का शीशा पूरी तरह टूट गया। बाहर वाला दूसरा आरव छलांग लगाकर अंदर आया। अब कमरे में 3 आरव थे। असली आरव, हमारा नायक। बाहर वाला आरव, लाल आंखों वाला। आईने वाला आरव, जो कि थी परछाई। कमरा ठंड से जम चुका था। पंखा खुद ब खुद घूमना बंद हो गया। दीवार पर टंगी घड़ियां भी रुक गई। समय जैसे थम गया हो। बाहर वाला आरव, जिसकी आंखें लाल थी, आगे बढ़ा और बोला, तुम्हें सच जानना है तो सुनो। मैं वो भविष्य हूँ जहाँ तुमने अपनी परछाई को हारने दिया। मैं वो हूँ जिसने तुम्हारी जगह ले ली और तुम्हें मिटा दिया। और ये आईने वाला, ये तुम्हारा अंधकार है। अब फैसला तुम्हें करना है, किसे जीने दोगे? आईने वाला आरव धीरे से बोला, अगर तुम मुझे अपनाओगे तो तुम्हें कभी डर नहीं लगेगा। तुम शक्तिशाली बनोगे, लेकिन अगर तुम इनकार करोगे तो तुम मिट जाओगे। आरव का दिमाग घूमने लगा। सब कुछ धुंधला हो गया। वह चिल्लाया, मैं किस पर भरोसा करूं? असली में कौन है? अचानक उसका फोन अपने आप बज उठा। स्क्रीन पर वही अननोन नंबर चमक रहा था। कांपते हाथों से उसने कॉल रिसीव किया। दूसरी तरफ से वही बारी आवाज आई, आरव, अब आखिरी समय आ गया है। जो बाहर से आया, जो आईने में है, वो सब तुम्हारे हिस्से है, लेकिन असली ताकत इस बात में है कि तुम किसे स्वीकार करते हो। आरव कांपते हुए बोला, अगर मैं गलत चुन लूँ तो? आवाज ने गंभीरता से कहा, तो तुम मिट जाओगे। तुम्हारा अस्तित्व बस एक याद बनकर रह जाएगा। आईना वाला आरव हंसा, ज़्यादा मत सोचो, मुझे अपना लो। तुम्हें डर कभी छू भी नहीं पाएगा। बाहर वाला आरव गरजा, नहीं, मुझे चुनो। मैं वो हूँ जिसने भविष्य देखा है। मेरे साथ रहोगे तो कभी नहीं पछताओगे। कमरा गूंज उठा। तीनों आरव बोल रहे थे। असली आरव अपने कान बंद करके चीख पड़ा, बस चुप रहो सब। घड़ी फिर से चलने लगी। 12-16 बज गए। अचानक कमरा हिलने लगा। टेबल पर रखी किताबें गिरने लगी। बल्ब झपक झपक कर बुझ गया। अंधेरा छा गया। अंधेरे में सिर्फ 3 जोड़ी आंखें चमक रही थी। एक डर से भरी, एक लाल गुस्से से भरी, और एक काली लालच से भरी। आरव की सांसें थम गई। उसने कांपते हुए कहा, अगर मुझे ही चुनना हो तो मैं अपनी परछाई को क्यों मानूं? मैं डरता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं डरा ही हूँ। मैं गलतियाँ करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलती हूँ। उसने हिम्मत करके जोर से चिल्लाया, मैं सिर्फ मैं हूँ, ना तुम ना तुम। मैं खुद को ही स्वीकार करता हूँ। जैसे उसने ये कहा, बार वाला आरव और आईना वाला आरव दर्द से चीख उठे। उनका शरीर धुंध की तरह घुलने लगा। कमरा कांपने लगा। फोन की आवाज़ आखिरी बार गूंजी। सही चुनाव किया आरव, अपने डर का सामना किया और खुद को अपनाया। यही असली ताकत है। धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया। बाहर वाला और आईने वाला दोनों गायब हो गए। घड़ी सामान्य हो गई। पंखा फिर से घूमने लगा। आरव फर्श पर बैठा था, पसीने से भीगा, हांफता हुआ। सब कुछ जैसे सपना रहा हो, पर कमरे में टूटी हुई खिड़की और फर्श पर बिखरे कांच गवाही दे रहे थे कि यह सपना नहीं था। कमरे में सन्नाटा छा गया था। टूटी हुई खिड़की से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। बाहर चांद बादलों से छिपा हुआ था और आसमान में हल्की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी।
आरव फर्श पर बैठा हाँफ रहा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, शरीर पसीने से तर था। उसने कांपते हाथों से चारों तरफ देखा। खिड़की टूटी हुई थी, जमीन पर कांच बिखरा पड़ा था। मेज पर पड़ी नीली डायरी खुली हुई थी, उस पर आज की तारीख लिखी थी। उसने गहरी सांस ली और बुदबुदाया, क्या ये सब वाकई हुआ था या मैं पागल हो गया हूँ? धीरे धीरे उसने खुद को संभाला और खड़ा हुआ। उसने डायरी उठाई और उसे पलटने लगा। शुरू के कुछ पन्नों में उसकी पुरानी यादें लिखी थी, लेकिन आखिरी पन्नों पर ऐसे शब्द लिखे थे जिन्हें उसने कभी लिखा ही नहीं था। आज रात तुम्हें खुद को स्वीकार करना था। तुमने सही चुनाव किया, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। तुम्हें बार बार परखा जाएगा। आरव की सांस थम गई। उसने घड़ी की ओर देखा। 12:20। सब सामान्य था, पर उसके दिल की धड़कन अभी भी असामान्य थी। वो कमरे से बाहर निकलकर बालकनी में गया। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। उसे लगा जैसे पहली बार किसी लड़ाई में जीत पाया हो। उसने फुसफुसाकर कहा, हाँ, मैं डरता हूँ, लेकिन डर ही मेरी ताकत है। थोड़ी देर तक चुपचाप खड़ा रहा, पर तभी उसके फ़ोन ने फिर से कंपन किया। उसकी रगों में खून जम गया। उसने डरते डरते स्क्रीन देखी। कॉलर आईडी अननोन नंबर। उसका गला सूख गया। ना, नहीं, ये सब खत्म हो चुका है, अब और नहीं। लेकिन फ़ोन लगातार बजता रहा। उसने कांपते हाथों से कॉल रिसीव किया। दूसरी तरफ वही भारी आवाज़ थी, बधाई हो आरव, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली, लेकिन याद रखो, परछाई कभी पूरी तरह ख़त्म नहीं होती। वो फिर लौटेगी अगले रूप में, और हर बार चुनाव तुम्हें ही करना होगा। आरव की आंखों से आंसू झलक पड़े। तो ये क्या ये कभी ख़त्म नहीं होगा? आवाज़ शांत रही। नहीं, जब तक इंसान जिंदा है उसकी परछाई भी जिंदा है। सवाल ये नहीं है कि परछाई है या नहीं, सवाल ये है कि तुम उसे कब काबू में रखते हो और कब वो तुम्हें काबू में कर लेती है। इतना कहकर कॉल कट गया। आरव कुछ पल बालकनी में खड़ा रहा। आसमान में बिजली चमकी, बादल गरजे, और उसी चमक में उसने एक पल को देखा। सामने वाली इमारत की छत पर कोई खड़ा था। दूर से उसकी शक्ल साफ नहीं दिख रही थी, पर जिस तरह वो शख्स खड़ा था, आरव को लगा जैसे वो फिर से उसी का प्रतिबिंब हो। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने वो आंखें झपकाई। अगली बिजली की चमक में वो वहाँ कोई नहीं था। आरव ने लंबी सांस ली और कमरे में लौट आया। उसने टूटी हुई खिड़की के शीशे पर हाथ फेरा और खुद से कहा, ये कहानी शायद कभी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन कम से कम आज रात मैं जीत गया। उसने डायरी बंद की, लाइट्स ऑफ की और बिस्तर पर लेट गया। आंखें बंद की तो अंधेरे में वही परछाई फिर से दिखी, मुस्कुराती हुई। आरव ने आंखें कसकर बंद कर ली। नहीं, अब मैं डरूंगा नहीं। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। बस घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। और तभी आखिरी बार फ़ोन स्क्रीन चमकी। नंबर अननोन नंबर। मैसेज था, सी यू सून।